हेलो बच्चों, चलिए अपन पढ़ रहे थे मोल कॉन्सेप्ट में अपने पढ़ा था स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री के सेकंड पार्ट में अपने पढ़ा था लिमिटिंग रीजेंट, है ना, कि लिमिटिंग रीजेंट आ जाए तो अपन कैसे लिमिटिंग रीजेंट फाइंड करते हैं और कैसे उसका क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट टॉपिक लेने जा रहे हैं, दैट इज कंसंट्रेशन टर्म। ठीक है, अब ये जो कंसंट्रेशन टर्म है ना बेटा, इसको आप बहुत ही अच्छे से ध्यान से सुनना। ये जो पार्ट पढ़ रहे हैं अपन, ये इस चैप्टर में नहीं, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में इंक्लूडिंग ऑर्गेनिक तक आपके ये काम आता रहेगा, इनऑर्गेनिक तक ये काम आता रहेगा, कंसंट्रेशन टर्म। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म क्या है, कैसे अपन करेंगे, इसको बहुत एक एक वर्ड आप ध्यान से सुनना, साथ साथ इसके नोट्स भी बनाते जाना। जो मैं बोल रहा हूँ वो आप अच्छे से सुनते जाना, नोट्स बनाते जाना। थ्योरी करने के बाद अपन इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे, वो अपन पहले आप जितने मैं बोलूँ उतनी थ्योरी सुनते जाना और उसके साथ साथ नोट्स प्रिपेयर करते जाना। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म जो है वो क्या है, किसके लिए डिफाइन किया जाता है, कैसे डिफाइन किया जाता है, उससे पहले देखते हैं अपन एक टर्म आती है सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ, ठीक है ना, होमोजेनियस मिक्सचर। ध्यान रखना, अपन ने पहले पढ़ा था, होमोजेनियस वर्ड पढ़ा था ना, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ, ठीक है, टू और मोर कंपोनेंट्स। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर होना चाहिए। तो होमोजेनियस जो मिक्सचर होगा, अगर आपने दो या दो से ज्यादा कोई भी कंपोनेंट मिक्स कर दिए, कंपाउंड मिक्स कर दिए, तो उनका जो होमोजेनियस मिक्सचर बनता है, उसी होमोजेनियस मिक्सचर को अपन क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। पूरा एक चैप्टर आएगा आपके नेक्स्ट क्लास में, सॉल्यूशन स्टेट। ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर आएगा। तो अपन यहाँ पे देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपाउंड्स को अगर आपने मिक्स कर दिया तो क्या फॉर्म होता है? सॉल्यूशन फॉर्म होता है। ठीक है, बहुत सारे अपने डेली लाइफ में सॉल्यूशन सुनते भी हैं, आपने वर्ड सुने होंगे सॉल्यूशन, है ना, इस चीज का सॉल्यूशन, HCl सॉल्यूशन, H2SO4 सॉल्यूशन, नमक का, जिसके अपन देसी वर्ड में बोलते हैं नमक का पानी, नमक का घोल, इस तरीके से वो घोल जो है वही अपन सॉल्यूशन है। ठीक है, अब जो सॉल्यूशन है ना, किसी भी सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होंगे, कि जैसे मान लो आपने कोई सॉल्यूशन फॉर्म किया, तो उस सॉल्यूशन को अपन नेक्स्ट टाइम से इस तरीके से लिखेंगे सॉल्यूशन को। तो सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो जो सॉल्यूशन का कंपोनेंट होगा वो होगा सोल्यूट, और दूसरा इसका जो कंपोनेंट होगा वो होगा सॉल्वेंट। ठीक है, एक होगा सोल्यूट और दूसरा होगा सॉल्वेंट। इसको बड़े ध्यान से देखना कि आप इधर देखो, कि जैसे मैंने आपको बोला कि आपने एक सॉल्यूशन बनाना है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे एक पानी फिल कर लिया इस एक कंटेनर में। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या फिल कर लिया? H2O पानी फिल कर लिया, H2O लिक्विड। अब आप H2O लिक्विड में आपने किया NaCl, यानी कि आपने नमक को जो है मिक्स कर दिया। तो इसको नमक को मिक्स कर दिया, तो इस तरीके से ही नमक का एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन आपको दिखेगा। आप घोल के देख सकते हो इस तरीके से, कि नमक लेना एक चम्मच, उसको एक गिलास पानी में लेना, थोड़ा सा इस तरीके से मिक्स कर देना, तो आपको एक यूनिफॉर्म इस तरीके से कंपोजिशन दिखेगा। अब ये जो इसमें दो कंपोनेंट आपको दिखे तो क्या मतलब, आपको पता है इसमें दो कंपोनेंट हैं, एक तो NaCl और दूसरा H2O। तो यही जो है वो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट है। ठीक है, तो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या होंगे? जो लेस अमाउंट में होगा सॉल्यूशन में, जो है जो लेस अमाउंट में होगा उसको तो अपन बोलेंगे सोल्यूट, और जो एक्सेस अमाउंट में होगा, यानी कि जो ज्यादा होगा, तो जो एक्सेस अमाउंट में होगा उसको अपन बोलते हैं सॉल्वेंट। यानी कि जो कम होगा उसको अपन बोलेंगे सोल्यूट, और जो ज्यादा अमाउंट में होगा उसको अपन क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। मान लो आपने एक गिलास पानी लिया, उस एक गिलास पानी में आपने क्या किया, एक चम्मच शुगर या फिर एक चम्मच सॉल्ट ऐड कर दिया, NaCl, जो नमक आपके घर में मिलता है उसको। तो इसका मतलब ज्यादा अमाउंट में कौन है? पानी है। तो पानी तो यहाँ पे क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। कम अमाउंट में क्या है? NaCl सॉल्ट है, तो वो क्या हो गया? सोल्यूट हो गया। अब बात ये आती है अमाउंट को कैसे मेजर किया जाता है। जनरली जो अमाउंट अपन मेजर करते हैं वो अपन करते हैं मोल में, कि जिसके मोल कम वो क्या होगा? सोल्यूट, और जिसके मोल ज्यादा वो क्या होगा? सॉल्वेंट। ठीक है, इस तरीके से आप बता सकते हो कि सोल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है। ठीक, चलिए अब अपन बात करते हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट तो डिफाइन कर दिया। अब अगर अपन देखें कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट है, जो सॉल्वेंट है, ठीक है ना, जो सॉल्वेंट है वो ऑलवेज कितना होगा? एक ही होगा, ऑलवेज सिंगल सॉल्वेंट होगा।
कि एक ही सॉल्वेंट होगा, कभी भी दो सॉल्वेंट नहीं हो सकते। जैसे आपने यहाँ पे लिया NaCl, तो NaCl में क्या है, यहाँ पे H2O में मिक्स किया, तो यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है, H2O, ठीक है। बट जो सोल्यूट है, सोल्यूट कितने हो सकते हैं, मे बी सिंगल, एक भी हो सकता है, और मे बी टू और मोर, कि जो सोल्यूट है वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकते हैं। कैसे, जैसे यही आपने NaCl लिया था, NaCl का एक सॉल्यूशन लिया था, मैंने बोला आप इसमें क्या करो, थोड़ा सा 1 चम्मच शुगर भी ऐड कर दो। वेरी गुड, आपने बोला शुगर भी ऐड कर दो। अब थोड़ा सा बस थोड़ी सी कमी रहेगी, पूरी अपनी शिकंजी बनने को तैयार है। नमक मिक्स कर दिया, शुगर मिक्स कर दिया पानी के अंदर, तो यहाँ पे अगर आप इस सॉल्यूशन में देखोगे कि NaCl मिक्स कर दिया, शुगर मिक्स कर दिया, H2O मिक्स कर दिया, तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट तो हमेशा एक ही होगा, सॉल्वेंट कौन है, H2O होगा। बट यहाँ पे अगर आप सोल्यूट देखोगे तो सोल्यूट कौन है, सोल्यूट यहाँ पे NaCl भी है और शुगर भी है, तो यहाँ पे सोल्यूट कितने हैं, 2 है। अगर आप इसमें थोड़ा सा कुछ और ऐड कर दोगे तो वो भी क्या होगा, सोल्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट हमेशा कैसा होगा, एक सिंगल होगा, बट सोल्यूट क्या है, मे बी सिंगल, मे बी 2, मे बी 3, मे बी 4, कितने भी हो सकते हैं। तो सोल्यूट ऑलवेज, सॉल्वेंट ऑलवेज सिंगल होगा, सोल्यूट मे बी 2, मे बी 1, मे बी 3, मे बी 4। तो इस तरीके से अपन ने देख लिया, सॉल्यूशन को डिफाइन कर दिया कि दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट का जो होमोजेनियस मिक्सचर होगा उसको अपन बोलते हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सोल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। जो ज्यादा अमाउंट में होता है वो होता है सॉल्वेंट, जो कम होता है वो होता है सोल्यूट, ठीक है। सोल्यूट ऑलवेज क्या, सॉल्वेंट ऑलवेज क्या होगा, सिंगल, बट सोल्यूट क्या हो सकता है, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, चार भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं फिजिकल स्टेट की, ठीक है, कि फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। तो फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, वो वही होगा जो फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट होगा, ठीक है, जो फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट होगा। अगर आपका सॉल्वेंट लिक्विड है तो लिक्विड होगा, गैस है तो गैस होगा, तो वो फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल जैसा ही होगा, ठीक है। दूसरी बात कि जो नेम ऑफ सॉल्यूशन दिया जाता है, नेम ऑफ सॉल्यूशन दिया जाता है, वो किससे दिया जाता है, वो दिया जाता है नेम ऑफ सॉल्यूट से, कि जो सॉल्यूट होता है उसी से ही सॉल्यूशन का नेम होता है, ठीक है, ध्यान रहे, ठीक। और इफ सॉल्वेंट इज पानी, पानी मतलब H2O लिक्विड, देन इट इज नोन एज एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, इट इज नोन एज एक्वस सॉल्यूशन। तो उसको अपन कैसे लिखेंगे, जैसे आपने लिखा NaCl एक्वस, NaCl एक्वस लिखा, तो यहाँ पे आपकी बात समझ में आ गई होगी कि नाम किससे पढ़ा, NaCl से। तो NaCl से पढ़ा तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे सोल्यूट कौन होगा, जिससे नाम पढ़ा, सोल्यूट पढ़ा NaCl, ठीक है। दूसरी बात ये लिखा यहाँ पे AQ का मतलब एक्वस, इसका मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट कौन होगा, यहाँ पे सॉल्वेंट होगा H2O। तो आपको देखते इस तरीके से पता चल जाना चाहिए कि NaCl एक्वस लिखा, तो NaCl एक्वस लिखा तो इसका मतलब सोल्यूट यहाँ पे कौन है, NaCl, क्योंकि सॉल्यूशन का नेम किससे आता है, सोल्यूट से आता है। और एक्वस लिखा तो इसका मतलब सॉल्वेंट कौन होगा, H2O होगा। यहाँ पे एक चीज अपन नोट और करके लिख लेते हैं कि अगर अपने को सॉल्वेंट डिफाइन ना किया जाए, तो सॉल्वेंट डिफाइन ना किया जाए तो फिर बाय डिफॉल्ट अपन क्या लेंगे, सॉल्वेंट H2O, ठीक है। इफ सॉल्वेंट इज नॉट गिवन, इफ सॉल्वेंट इज नॉट स्पेसिफाइड, ठीक है ना, देन H2O लिक्विड विल बी सॉल्वेंट, ठीक है। कि किसी क्वेश्चन में आपको डिफाइन नहीं किया गया कि सॉल्वेंट कौन है, तो बाय डिफॉल्ट अपन क्या लेंगे, फिर बाय डिफॉल्ट अपन H2O को क्या लेंगे, सॉल्वेंट लेंगे। तो ये अपन ने बेसिक टर्म्स पढ़ी किसके बारे में, सॉल्यूशन के बारे में। अब अपन बात करते हैं कंसंट्रेशन टर्म और उनका अपन कैसे यूज करेंगे। चलिए देखते हैं अपन कंसंट्रेशन टर्म के बारे में क्या होता है, देखते हैं इधर बारी बारी से देखेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। खूब टाइप की कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, ठीक है। जैसे अपने को बोला जाए कि एक सॉल्यूशन बनाया अपने, ठीक है,
एक आपने सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूशन बनाने के लिए आपने क्या किया, मिनिमम 2 कंपोनेंट को मिक्स करोगे कि ठीक है। इसमें आपने क्या किया, एक सोल्यूट ले लिया और एक आपने क्या ले लिया, सॉल्वेंट ले लिया। इस तरीके से सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर आपने क्या कर दिया, एक सॉल्यूशन बना लिया इस तरीके से, ठीक है। अब सोल्यूट तो है इसके अंदर, बट सोल्यूट की अगर अपने को क्वांटिटी बतानी है, टेक्निकली टर्म में आपको क्वांटिटी बतानी है कि कितना सोल्यूट है, तो आप उसको बताओगे तो अपन यूज करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स। कैसे कंसंट्रेशन टर्म्स अपन यूज करेंगे कि मैंने आपको बोला कि आपने नमक आपने मिक्स किया पानी के अंदर, या आपने शुगर मिक्स किया, ठीक है। अब आपने बोला शुगर मिक्स किया सर, मैंने आपको 1 गिलास पानी दिया, उसमें शुगर मिक्स करके आपने मेरे को दे दिया। अब मैं आपको बोलूंगा कि यार ये तो कम मीठा हुआ, या फिर मैंने बोला ये तो बहुत ज़्यादा मीठा हो गया, ठीक है। तो ये कम और ज़्यादा हो गया, तो इसको अगर कम या ज़्यादा की क्या डेफिनेशन है, उसको अपन कैसे डिफाइन करें कि इसमें कितना शुगर मिक्स किया है, ताकि आप बोलोगे मेरे को कि सर 1 गिलास पानी में 1 चम्मच शुगर मिक्स किया, मैं आपको कुछ बताऊंगा, ठीक है ना। तो वो जो डिफाइन करने का टर्म जो है टेक्निकली टर्म्स में, उसको अपन बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। कंसंट्रेशन टर्म्स कैसे डिफाइन होती है, किस किस तरीके की कंसंट्रेशन टर्म होती है, ठीक है, वो अपन देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। कुछ कंसंट्रेशन टर्म आप देख भी चुके होंगे, ठीक है। सबसे पहले अपन लेते हैं यहाँ पे, जो सबसे पहला जो कंसंट्रेशन टर्म है वो अपन लेते हैं मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन को अपन इससे लिखते हैं x से, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ जो सोल्यूट है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कैसे फाइंड करेंगे अपन, तो अपन कैसे फाइंड करेंगे, इस सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट के मोल कितने हैं अपॉन मोल ऑफ सोल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, कि इस सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना है, तो सोल्यूट के मोल अपॉन सोल्यूट के मोल प्लस सॉल्वेंट के मोल, यानी कि टोटल मोल इसके अंदर कितने हैं, ठीक है। चलिए सिमिलर इसी तरीके से मैं आपसे बोल दूं कि आपको फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अपन कैसे फाइंड करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के लिए मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय क्या करोगे, टोटल मोल्स। टोटल मोल्स कैसे, मोल ऑफ सोल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, इस तरीके से अपन फाइंड करेंगे, ठीक है। मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल ऑफ, चलिए अब यहां से एक चीज देखो कि अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, ठीक है ना, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, इस सॉल्यूशन का टोटल वेट कितना होगा, अपन ऐसे बोल सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, तो आप बोल सकते हो इस सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट थे, तो वो होगा वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, कि अगर आपको बोला जाए 5 ग्राम नमक और 10 ग्राम पानी को मिला दो, तो उन दोनों का जो ऐड कर दोगे वो पूरे सॉल्यूशन का वेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये ध्यान रखना कि वेट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो कितना होगा, वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। और अपन ने एक टर्म पढ़ा कौन सा, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, अगर आपको मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है सोल्यूट का, तो वो आएगा मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल्स, मोल ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मतलब मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाई सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। और एक नोट लगाकर ये लिख लेना कि अगर आप देखोगे इन दोनों को कर दो आप ऐड, कि आपने लिखा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, अगर आपने इन दोनों को कर दिया ऐड, तो इन दोनों का सम ऑलवेज कितना आएगा, 1 आएगा। ये भी ध्यान रखना कि अगर सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.1 है तो सॉल्वेंट का बाय डिफॉल्ट कितना हो जाएगा, 0.9 हो जाएगा, क्योंकि आप इन दोनों को ऐड करके देखो, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो वो वैल्यू कितनी आएगी, 1 ही आएगी। तो ये था मोल फ्रैक्शन, यानी कि मोल फ्रैक्शन कैसे फाइंड करते हैं, ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन फाइंड करते हैं मास फ्रैक्शन। ठीक है, मास फ्रैक्शन, तो मास फ्रैक्शन अपन सोल्यूट का फाइंड करेंगे, तो मास फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कैसे आएगा भाई, मास ऑफ सोल्यूट या वेट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो आप लिख सकते हो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल मास। ठीक है ना, तो आप ऐसे लिख सकते हो मास ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है ना, तो आप लिख सकते हो मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट।
मास बोल दो या फिर वेट बोल दो, अपने केमिस्ट्री के लिए एक ही बात है, इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब ऐसे ही मास फ्रैक्शन आ गया, ऐसे ही अपन मास परसेंटेज भी फाइंड कर सकते हैं कि मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, बस परसेंटेज में क्या करना है, इनटू 100 और लिख देना है, यानी कि आउट ऑफ 100। परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100। तो अपन इसको लिख सकते हैं कि मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन, और इस टू कितना लिख दोगे इस बार 100। फ्रैक्शन कितना होता है, आउट ऑफ 1 होता है, और परसेंटेज कितना होता है, आउट ऑफ 100। तो ये आपने लिख दिया इनटू 100। या फिर आप ऐसे रिलेशन भी एक लिख सकते हो कि जो मास परसेंटेज है दैट इज इक्वल टू कितना, मास फ्रैक्शन, ठीक है ना, मास फ्रैक्शन इनटू कितना 100। इस तरीके से आप लिख सकते हो कि जो परसेंटेज है वो कितना आता है, फ्रैक्शन इनटू 100। कि आपको बोल दिया फ्रैक्शन कितना है, मान लो 0.5 है, तो परसेंटेज कितना हो जाएगा 50% इंटू 100 लिखना है अपने को, ठीक है। तो इस तरीके से अपन बता सकते हैं। कौन कौन सी टर्म पढ़ी अपन ने, मोल परसेंटेज या मोल फ्रैक्शन बोल दो, ठीक है। सेकंड है मोल फ्रैक्शन के बाद मास फ्रैक्शन या फिर मास परसेंटेज सॉल्यूशन का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अगर अपन ने कर लिया तो जो भी अपन ने टर्म्स पढ़ी हैं अभी दोनों, वो अपनी दोनों क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से देखिए क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन में अपने को दिया गया है कि आपने क्या मिक्स किया है, कि आपने 2 मोल हाइड्रोजन और 3 मोल ऑक्सीजन मिक्स किया है। तो आपको फाइंड क्या करना है, XH2 यानी कि मोल फ्रैक्शन हाइड्रोजन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर अपन इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं कि कैसे अपन इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो इस बार ये मिक्सचर है, तो मिक्सचर किसका है, गैसेज का। तो गैसेज का मिक्सचर हो सकता है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। किस तरीके से आपने क्या किया, एक कंटेनर लिया, इसमें आपने क्या किया, O2 और H2 को मिक्स कर दिया। बस ये मानकर अपन चल रहे हैं कि इन दोनों की आपस में कोई रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में नहीं हुई, तो ये आपने लिख दिया, इस तरीके से मिक्सचर बना लिया। तो पहले अपने को लिखना है, चलिए सॉल्यूशन पार्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो आपने लिखना है मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन। तो अपन कैसे लिखेंगे, वो अपन लिखेंगे मोल ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टोटल मोल किसके, हाइड्रोजन प्लस मोल ऑफ ऑक्सीजन, ये लिखेंगे। तो क्या आपको गिवन है ये मोल्स, मोल ऑफ हाइड्रोजन डायरेक्टली आपको गिवन है कितने, 2 डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स कितने, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के कितने 3, यानी कि ये वैल्यू कितनी आ गई 2/5, 2/5 यानी कि कितनी 0.4। अब अगर आपको मोल फ्रैक्शन चाहिए ऑक्सीजन का, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन का आप लिख सकते हो मोल ऑफ O2 अपॉन मोल ऑफ H2 प्लस मोल ऑफ O2, इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, मोल ऑफ O2 3 और ये 2 + 3 कितना 5, यानी कि ये वैल्यू आएगी 3/5, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 0.6। तो देखो दोनों का सम भी कितना आ गया, दोनों का सम भी फाइंड करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा। ये आना भी चाहिए, अपन ने लिखा था कि अगर आपने 2 का मिक्स किया तो दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होगा 1 होगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे कि हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन कितना है 0.4, तो ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, बाय डिफॉल्ट 0.6 होगा, क्योंकि दोनों का सम कितना है 1 है। चलिए अब अपन बात करते हैं मास परसेंटेज आपको फाइंड करना है, तो इसके लिए फिर आपको मास चाहिए, ठीक है। तो मास अपने को डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो अपन फाइंड कर लेते हैं सेकंड पार्ट के लिए इसका, ठीक है। इसके सेकंड पार्ट के लिए अपन करते हैं कि मास ऑफ हाइड्रोजन, तो मास ऑफ हाइड्रोजन कितना, इसके मोल गिवन है कितने 2, तो मोल्स इनटू मोलर मास, तो वो कितना आएगा 4 ग्राम, ठीक है। अब अपन फाइंड करते हैं मास ऑफ ऑक्सीजन O2, तो O2 के कितने मोल 3, O2 का मोलर मास 32, तो ये आएगा 96 ग्राम, ठीक है। चलिए अब अपन फाइंड कर देते हैं मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज के लिए क्या करोगे, मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो वो आपने लिखा था मास ऑफ हाइड्रोजन कितना 4, टोटल मास कितना मिक्सचर का 4 + 96 और इनटू 100, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 4%, ठीक है। सिमिलर अगर आप लिखोगे मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो मास परसेंटेज ऑफ O2 कितना आ जाएगा, ये 4% है, तो ये आ जाएगा 96%। तो इस क्वेश्चन को करिए आप अटेम्प्ट, ठीक है। अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे।